उन्होंने कोहिनूर को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसे यूरोपियन स्टाइल में तराशने के आदेश दिए। वो चाहती थी कि इसे ऐसी शेप दी जाए कि इसे उनके ताज में आसानी से फिट किया जा सके। करीब 38 दिनों के बाद इसे तराश कर महारानी विक्टोरिया के ताज में लगा दिया गया। फिर से तराशने के बाद ये हीरा करीब 105 कैरेट के आसपास ही रह गया था। कोहिनूर को अपने ताज में लगवाने के बाद महारानी विक्टोरिया ने इसे अपनी अंतिम सांस तक पहना, इसलिए इसे भारत को नहीं लौटाया जा सकता है। इस घटना के 15 साल बाद 2015 में शशि थरूर को एक स्पीच के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बुलाया गया। उस स्पीच में उन्होंने 200 सालों में भारत से लूटी गई संपत्तियों के लिए ब्रिटिशर्स को खूब क्रिटिसाइज किया था। इस दौरान उन्होंने कोहिनूर और अन्य भारतीय धरोहरों का भी जिक्र किया जो अब ब्रिटेन के पास है। इसके एक साल बाद 2016 में एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। कोहिनूर को ब्रिटेन ले जाने वाली शिप को रास्ते में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जब शिप बीच समुद्र में था, उसी समय एक तेज तूफान के कारण जहाज एकदम डूबने के करीब पहुंच गया था। किसी तरह करीब 3 महीने बाद शिप 29 जून 1850 को ब्रिटेन पहुंचा। इसे इतना सीक्रेटली ब्रिटेन भेजा गया था कि शिप पर सवार एक भी इंसान को इस पर कोहिनूर के होने की खबर तक नहीं थी। कोहिनूर अलग अलग समय पर कई कंट्रीज के अलग अलग राजाओं के पास रहा था, इसलिए ऐसे सभी देशों का मानना था कि कोहिनूर पर उनका हक है। कई कंट्रीज द्वारा क्लेम आने के बाद ब्रिटेन ने कोहिनूर को इनमें से किसी को भी देने से इनकार कर दिया। अब तक कोहिनूर पर इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान अपना क्लेम कर चुके हैं। भारत ने आजादी के तुरंत बाद 1947 और 1953 में इस पर अपना क्लेम किया था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे नॉन नेगोशिएबल बताकर भारत को सौंपने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने इसे पाने की आस नहीं छोड़ी और साल 2000 में भारत के कई एमपीज ने एक साइन डॉक्यूमेंट ब्रिटेन को भेजकर कोहिनूर को वापस भारत को लौटाने की मांग की। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी भारत को निराशा ही हाथ लगी। ब्रिटेन ने ये कहते हुए भारत की इस मांग को ठुकरा दिया कि कोहिनूर अलग अलग समय में अलग अलग देशों का हिस्सा रहा है, लेकिन अब ये करीब 150 सालों से ब्रिटिश हेरिटेज का हिस्सा है।